कभी सोचा है बच्चों की एक सीधी सादी कहानी, उसके अंदर साइंस के कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमें भाषा, कला और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा ही अनोखा पाठ पढ़ाती है। रात का आसमान हम सब ने देखा है कितनी ही बार, पर जब एक बच्चा ऊपर देखता है ना, तो उसे सिर्फ तारे नहीं दिखते, उसे दिखती है दोस्ती और कहानियों की एक पूरी की पूरी दुनिया। तो चलिए आज उसी बच्चे की नजरों से एक बार फिर आसमान को देखते हैं। तो तैयार हैं? चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक बच्चे और उसके प्यारे दोस्त चंदा मामा के बीच हुई एक बड़ी खास बातचीत की। कहानी शुरू होती है एक शांत रात से। एक बच्चा है जो बस आसमान के अंधेरे को देख रहा है। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाते हैं, है ना? और फिर उस अंधेरे में एक रोशनी दिखती है, और वो सिर्फ चांद नहीं है, वो एक दोस्त है, एक अपना सा कोई है, चंदा मामा। देखिए, चांद को इस तरह एक रिश्तेदार की तरह देखना, यही तो इस कहानी की सबसे खास बात है। ये सीधा दिल में उतरती है। अब हर अच्छी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट तो होता ही है। यहाँ पर एक शरारती बादल ठीक चंदा मामा के सामने आ जाता है और बेचारे बच्चे का दिल उदास हो जाता है। ये एक छोटी सी मुश्किल है, पर हर बच्चा इसे महसूस कर सकता है। और कहानी का अंत भी उतना ही प्यारा है। बादल को अपनी गलती का एहसास होता है, वो हट जाता है और बच्चा अपने प्यारे चंदा मामा को देखकर फिर से खुश हो जाता है। दोस्ती और एक दूसरे को समझने का इससे प्यारा सबक और क्या हो सकता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्यारी सी कहानी आगे चलकर भाषा और कला के एक मजेदार खेल में बदल जाती है। यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये किताब सिर्फ कहानी सुनाकर रुक नहीं जाती, बल्कि ये बच्चों को कहती है, आओ अब तुम इस कहानी का हिस्सा बनो, कुछ नया बनाओ। अब ये जो सीखने का सफर है ना, इसके 3 मजेदार स्टेप्स हैं। कहानी को अपने शब्दों में कहना, फिर शब्दों के साथ थोड़ा खेलना, और आखिर में चांद को कागज पर उतारना। हर एक स्टेप बच्चों को कुछ नया सिखाता है। तो पहला स्टेप है कहानी को अच्छे से समझना। बच्चों को कहा जाता है कि इन तस्वीरों को देखो और कहानी को अपने शब्दों में, अपनी जुबान में सुनाओ। इससे ना सिर्फ उनकी याददाश्त अच्छी होती है, बल्कि उन्हें अपनी बात कहना भी आ जाता है। इसके बाद आता है एक मजेदार वर्ड गेम। कहानी के ही कुछ शब्दों को, यूं कहिए, जंबल कर दिया जाता है और बच्चों को उन्हें सुलझाकर सही शब्द बनाना होता है। देखिए, खेल खेल में नए शब्द सीखने का कितना शानदार तरीका है ये। तो अब तक हमने देखा कि ये भाषा और कला का एक कितना बढ़िया लेसन है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस पूरी एक्टिविटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानी सुनाने और कुछ शब्द सिखाने के लिए था, या फिर इस कहानी के पीछे रात के आसमान का कोई और भी गहरा राज छिपा है? और यहीं आता है असली गेम चेंजर। जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है, वो इस कहानी को सीधा सीधा साइंस से जोड़ देता है। बच्चों को कहा जाता है कि वो सिर्फ चंदा मामा की कल्पना ना करें, बल्कि रोज रात को आसमान में उसे देखें और उसकी तस्वीर बनाएं। अब इस इंस्ट्रक्शन का असली मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमें किताब का वो हिस्सा देखना होगा जो खास तौर पर टीचर्स के लिए लिखा गया है, यानी शिक्षण संकेत। असली मकसद तो यहीं छिपा है। और बस यहीं पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो बच्चों को ये एक्टिविटी पूरे 1 महीने तक करने के लिए मोटिवेट करें, और फिर चांद के घटते बढ़ते आकार पर, यानी कि फेजेस ऑफ द मून पर चर्चा करें। तो देखा आपने चंदा मामा की एक प्यारी सी कहानी कैसे 1 महीने लंबे साइंस प्रोजेक्ट की नींव बन जाती है। यहाँ आर्ट और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी का एक जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया गया है। कितना कमाल है। तो चलिए एक बार इस पूरे लर्निंग के सफर को फिर से देखते हैं। ये सिखाने का कितना शानदार और सोचा समझा तरीका है। सब कुछ शुरू होता है एक कहानी से जो बच्चों के दिल को छू जाती है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। फिर आती है लैंग्वेज की एक्सरसाइज, जिससे उनकी समझ और वोकैबुलरी दोनों बढ़ती है। और आखिर में यही कहानी उन्हें एक साइंटिस्ट की तरह आसमान को देखने और चांद के बदलते आकारों को समझने के लिए तैयार करती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कैसे एक सीधी सादी कहानी लिटरेचर, आर्ट और साइंस, इन सबको एक साथ एक धागे में पिरो सकती है। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसे एक्सपीरियंस में बदलना है जिसे बच्चे जिंदगी भर याद रखें।
तो अगली बार जब भी कोई बच्चों की किताब हाथ लगे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए, इस आसान सी दिखने वाली कहानी के पीछे आखिर क्या छिपा है? एक कहानी हमें और कितना कुछ सिखा सकती है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।